अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा टॉपिक है अबाउट मोल। ठीक है, मोल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ह्यूज मास। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ह्यूज मास, बहुत बड़ा क्या करते हैं हमारे पास मास आ जाए। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलने से पहले मैं आपको कहूंगा कि हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और फार्मूला मास। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइटल को देखें तो ये टाइटल क्या करता है कि हमें बता रहा है कि इसमें क्या चीज पाई जाएगी, से एटॉमिक मास। हम इसकी सिंपलेस्ट यहीं से डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो क्या है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, इसी हिसाब से एटॉमिक मास क्या हो गया बेटा, मास ऑफ एन एटम। अब यहीं से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मास ऑफ मॉलिक्यूल। आयनिक मास, मास ऑफ एन आयन। ठीक है, फार्मूला मास, मास ऑफ फार्मूला कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, डेफिनेशंस आ गए। यहाँ हम क्या करेंगे कि यूनिट का लफ्ज साथ लाजमी लिखेंगे। यूनिट का यहाँ मतलब लेंगे वन से, एक। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक एटम का मास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास, एक आयन का मास और एक फार्मूला मास। ठीक है, यही डेफिनेशन है हमारे पास मोल की। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। हम क्या करेंगे, आयनिक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड ionic mass expressed in gram is called mole। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास हमारे पास है हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1, तो हमने साथ लिख दिया 1। लेकिन जब इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल। इसी हिसाब से हमारे पास मास ऑफ मॉलिक्यूल H2, ये हमारे पास बराबर है 2 ग्राम के। अब इसका मास उससे डिफरेंट है, डबल हो गया। लेकिन बात क्या है कि एक मॉलिक्यूल का मास, हमने ये नहीं देखना कि वो मॉलिक्यूल छोटा है, वो मॉलिक्यूल बड़ा है, हैवी है, लाइटर है, जो भी चीज हो जाए, हमने क्या देखना है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल, हमें उसके मास से गर्ज नहीं है। हाँ, 2 मॉलिक्यूल ना हो, 3 मॉलिक्यूल ना हो, यूनिट मॉलिक्यूलर मास हो। ठीक होगी बात, तो ये हमारे पास 2 ग्राम, ये भी 1 मोल के बराबर होता जाएगा। ठीक है, आयनिक मास, मास ऑफ एन आयन। अब ये हमारे पास एग्जांपल हम लेंगे, सोडियम पॉजिटिव 23 इसका आयनिक मास है। तो अब हम क्या करेंगे, 23 के साथ जैसे ही ग्राम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 मोल। इसी हिसाब से फार्मूला मास, हम एग्जांपल लेंगे H2SO4 98। अब ये इसका मास है, जैसे ही इसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। तो अगेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। ठीक है, अब यहाँ हमने ये नहीं देखना, से आपके पास इसके एग्जांपल हम लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम है आपके पास 238 ग्राम, 238 ग्राम है। ठीक है, अब ये यूरेनियम क्या है कि ये हाइड्रोजन से 238 गुना भारी है और इसके 238 ग्राम भी 1 मोल के ही बराबर होंगे।
क्योंकि मोल, मैं अगेन रिपीट करा रहा हूँ, मोल के लिए ना हम साइज देखेंगे, ना हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और ना हम उसके मास को देखेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि एक एटम हो जाए। वो क्या हो जाए? एक एटम, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम है, चाहे वो यूरेनियम का एटम है, एक मॉलिक्यूल, चाहे वो H2 है, चाहे इसके बुनियाद पर हम कोई और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें, CH4 ले लें, 16 ग्राम, ये भी 1 मोल के बराबर होता जाएगा। अब आयन ले लें, सोडियम है तब भी वही बात है, इसके अलावा कोई हैवियर आयन ले लें तब भी उसका क्या कहते हैं, 1 मोल के बराबर आता जाएगा। इसी हिसाब से फार्मूला मास H2SO4 98 ग्राम, ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 मोल के बराबर आता जाएगा। क्योंकि अगेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि यूनिट एटॉमिक मास, यूनिट मॉलिक्यूलर मास, यूनिट आयनिक मास और यूनिट फार्मूला मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब मोल को बेटा, ये यहां तक क्लियर हो गया, मोल लैटिन वर्ड है, मींस ह्यूज मास। अब मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय n, ठीक है। n हमारे पास का जो फार्मूला है वो बराबर होता है स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ठीक है। n किस चीज को जाहिर कर रहा है, मोल को। स्मॉल m किस चीज को जाहिर कर रहा है, मास इन ग्राम। कैपिटल M जाहिर करेगा मोलर मास। अब वो मोलर मास क्या है, जो भी चीज है, हम एटम को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा, आयन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आयनिक मास होगा, और फार्मूला कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या होता जाएगा, फार्मूला मास होता जाएगा, ठीक है, यूनिट। अब अगर हमें यहाँ से ये m चाहिए, ये समझ लें कि आपके पास फार्मूला नंबर 1 है, अगर हमें ये स्मॉल m चाहिए तो ये कैपिटल M क्या होगा, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला 2 होता जाएगा। थर्ड पर अगर हमें ये कैपिटल M चाहिए तो ये वाला M या N यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास क्या करता है, इसका तीसरा फार्मूला होता जाएगा, जो कि हमने क्या किया है, एक ही फार्मूले से ये तीनों एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास क्या करते हैं कि मोल के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था, इसमें आपको और जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर कर मैसेज करके अपने वो क्वेश्चंस बता सकते हैं, ठीक है, ताकि आइंदा क्या करते हैं कि मैं आपके उन सब क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो रखूंगा। हाँ, यानी कि एक इकट्ठी वीडियो नहीं होगी जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, मोल के जितने क्वेश्चंस होंगे वो मोल से ही रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है बेटा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियां दे, खुश रखे, आमीन, अल्लाह हाफिज़।